Okay, so this paper is of October 2022. ठीक है, और ये 1 hour 30 minutes का पेपर है एज यूजुअल, और 75 मार्क्स का पेपर है. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज the curve has equation y equal to x cube upon 4 minus x square plus 17 upon x. Find dy by dx. तो dy by dx निकालने के लिए तमाम टर्म्स का न्यूमरेटर में होना जरूरी है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 1/4 x क्यूब है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 17x पावर -1. ठीक है ना. तो अब इसका डिफरेंशियल में लूंगा. सो हाउ आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंशियल? पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट 1 in the power. So dy by dx 1/4 into 3, 3/4, x power 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, पावर में सब्ट्रैक्ट करा, पावर 1 हो गई, एंड -17x पावर -2 हो गया. तो अगेन मैं dy by dx को पॉजिटिव पावर्स में करके लिख रहा हूं. ठीक है ना. That says the point R2, 13/2 lie on C. Find the equation of the tangent at point R, giving the answer in the form of ax plus by plus c equal to 0. इस फॉर्म में देना जरूरी है. Where a, b, c integers to be found, यानी इनकी वैल्यू हमें निकाल के बतानी है. तो बेटा मैं करूंगा क्या इन पार्ट बी? dy by dx मुझे पता है, dy by dx is the gradient of the tangent. So I'm going to put the value 2, 3/2, 13/2. So that is the R point. तो y तो है नहीं इसमें, तो I'm going to put the value of x, which is 2, 2 and 2. So after simplification 2 square is 4, ये बन जाएगा हमारे पास 3 -4, and this is going to be -17/4. So 3 - 4 -17/4, 3 - 4 -17/4, it is going to be -21/4. ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आ गया. अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y - y1 mx - x1. You know the R point, which is 2, 13/2. So y - y1 13/2, m की वैल्यू बेटा ऊपर से कॉपी करूंगा, -21/4 x - x1 is 2 here. After simplification, you have 2y - 13 upon 2 -21 x - 2 upon 4. तो ये 2 1s are 2, the 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा. I'm going to have 2y -26 -21x plus 42, 21x plus 4y, 26 minus 42, 26 minus 42 is going to be -16, -26 minus 42y. It is going to be -68. Is there anything common? कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. तो मैंने इसको 21x plus 4y minus 88 equals to 0 वाली इक्वेशन को ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में लिख दिया. a value is 21 after comparison, b value is 4 after comparison. And c value is -68. ठीक है जी, ये आपके पास आंसर निकल आ गए, और ये भी आपका आंसर है. Okay, so what's next? It says, given that we have this equation, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे भी क्यूबिक एक्सप्रेशन है.
लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टराइज फॉर्म है एंड दिस वन इज अ जनरलाइज फॉर्म. कह रहे हैं आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी. तो ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज ब्रैकेट्स फर्स्ट. x मल्टीप्लाई बाय 2x, पहले मैं दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करा रहा हूं. It's become 2x square. X multiplied by 1. X minus 10x minus 5. 2x square minus 9x minus 5. X plus 3. 2x square multiplied by x become 2x cube. 2x square multiplied by 3. 6x square minus 9x multiplied by x. Minus 9x minus x multiplied by plus 3. Minus 27x. 5 minus 5 multiplied by x minus 5x. 5 3s are 15. So I'm going to add all these values and subtract. Minus 27 minus 5. It is going to be minus 22 and minus 15. अब देखो this equation was equals to ax cube. अच्छा ये आइडेंटिकल का साइन होता है. दिस मीन्स के आपके पास कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नहीं जा सकती, कोई चीज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जा सकती. इसको इक्वल टू नहीं कहते, इसको आइडेंटिकल कहते हैं. तो देखो ये सब कॉपी होता हुआ आएगा. So I'm just going to copy this. I'm going to compare this with the left hand side. The coefficient of x cube is the value of a. The value of a is going to be 2. The coefficient of x square is the value of b. The value of b is going to be 3 minus 3 plus b equal to minus 3. a और b आ गया. Once you got a and b, कह रहा है भाई इसको इंटीग्रेट करो. अगर आप इसका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट यू हैव द फैक्टराइज्ड फॉर्म. तो अब मुझे यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जो कि हमने ऑलरेडी करा हुआ है. सो इन पार्ट बी इसकी जगह आई एम राइटिंग 2x क्यूब minus x square minus 32x minus 15 upon 5 root x इंटीग्रल ऑफ dx. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इंटीग्रेट तो नहीं होगा ये. तो वी हैव टू सिंप्लीफाइड फर्स्ट. मैं 2x क्यूब अपॉन 5 x पावर 1/2 माइनस 3x स्क्वायर 5x पावर 1/2 माइनस 32x 5x पावर 1/2 माइनस 15 अपॉन 5x पावर 1/2 dx आ गया. तो देखो बेटा मैं इसे सिंप्लीफाई करके यहां पर नीचे लिख रहा हूं. ये हो जाएगा बेटा 2/5 बेसिस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट x पावर 3 minus 1/2. 3 minus 1/2 is going to be 5/2 minus 3/5 remains same. X power 2 minus 1/2 is going to be 3/2. 32 x पावर 1 minus 1/2 1/2 बेसिस सेम है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है. 1 minus 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे. अच्छा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और हो जाएगी. 5 1 5 3 15 हो जाएगा. 5 3 15 x पावर नीचे 1/2 न्यूमरेटर आकर -1/2 हो जाएगी. अब आपने इंटीग्रेट करना है. हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट? द कोएफिशिएंट रिमेन सेम. कोएफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐड 1 द पावर डिवाइड बाय द पावर. minus 3/5 remains same. Add 1 the power divide by the power. Add 1 the power divide by the power. Add 1 the power divide by the power plus c. ठीक है ना. अब ये 2/5 ऐसे हो जाएगा. 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा. x पावर 7/2 नीचे भी बेटा 7/2. x पावर 5/2 डिनोमिनेटर में भी बेटा 5/2. x पावर 3/2 डिनोमिनेटर में बेटा 3/2. x पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 1/2 और ये भी होगा 1/2 प्लस c.
इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/2 का, वो 2/5 से मिल रहा होगा, यानी 2/7 मिल रहा है 2/5, ये हो जाएगा 4/5 x पावर 7/2, 4/35। ये 5/2 रेसिप्रोकल होगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 मिल रहा है 3/5, 6/25 x पावर 5/2। फिर बेटा ये 3/2 2/3 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए, तो 32 इंटू 2 64 -64 अपॉन 15 x पावर 3/2 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 6x पावर 1/2 प्लस c। अब इधर सी की निकालने के लिए कोई हिंट गिवन नहीं है, कोई पॉइंट गिवन नहीं है कर्व का, तो बेटा हम इसको इसी फॉर्म में बस लिख देंगे, यही हमारे पास आंसर है, दिस इज इज मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, in question number 3 it says the share price of a company is monitored exactly 3 years after monitoring began, the share price was 1.05 pounds. Exactly 5 years after monitoring began, the share price was 1.65 pounds. The share price is V pounds of the company is modeled by the equation V equals to PT plus Q, where T is the number of years after monitoring began and P and Q are constant. T is the number of years, यहाँ पर T लिखा हुआ है, और P और Q are the constants. Here I find the value of P and the value of Q. तो देखो हमने यहां पर जो ये डेटा गिवन था ना, इसको एक इस इक्वेशन में पुट करा, V पाउंड्स, यहां पर कितना है 1.05, इधर V रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टोटल पाउंड्स आफ्टर शेयर प्राइस, कितनी वैल्यू इसकी, क्या इसकी वर्थ है, तो वो हमारे पास V पाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज 1.05 आफ्टर 3 इयर्स, तो 1.05 पाउंड्स आफ्टर 3 इयर्स, T की जगह 3 पुट कर दिया मैंने यहां पर, so it is going to become 1.05 equals to 3P plus Q. This is first equation. और बेटा सेकंड हमारे पास ने क्या डेटा दिया हुआ है, 1.65 पाउंड्स वैल्यू ऑफ V, और टाइम बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 5P plus Q, 1.65 5P plus Q is the second equation. दो इक्वेशन आ गई। अब भाई आप पे डिपेंड करता है, आप इसको अभी इक्वेशन नाम देना चाहें या अभी ना देना चाहें, छोड़ दें इसको, अभी नाम ना दें, इधर से आप Q की वैल्यू निकाल लें, 1.05 minus 3P is equals to Q. This is the value, this is the first equation. Now put this value of Q, put Q from 1 to equation number 2. 1.65 is equals to 5P plus Q is equation number 2. मैं बेटा 1.65 प्लस 5P Q की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं 1.05 माइनस 3P, तो 1.65 माइनस 1.05 5P माइनस 3P कितना हो गया 2P, 1.65 minus 1.05 is going to be 0.6 divided by 2, the value of P is going to be 0.3 here. Once you got the value of P, बेटा ऊपर दी हुई किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर देता हूं, कर लेते हैं, let's do it over here. Put P equals to 0.3 in 1, Q is equals to 1.05 minus 3P equals to 1.05 minus 3 into 0.3. You'll get the value of Q
0.15. So you got the value of P and Q here now. Exactly t years after monitoring began, the share price was 2.50. Find the value of P according to the model, giving the answer to one decimal place. यानी अब आपको पाउंड्स की वैल्यू चाहिए, P और Q तो आपको पता चल गया है. So in part B, V equals to PT plus Q equation T. We know the value of P now. So I'm just going to put it over here. We know the value of Q, which is 0.15. अब T जो है ना वो टाइम T कैपिटल T है यहाँ पर. So after time T capital T years, the value of the share is 2.50 pounds. So I just put the value of V, which is 2.50, 0.3 capital T over here instead of small t. I'm going to get the value of 2.50 minus 0.15 divided by 0.3. The value of T is going to be 7.833. Is there any limitation how into one decimal place we have to give the answer? See, they have told us कि कितने decimal place में आंसर देना है. तो देखो ये हो जाएगा one decimal place में it is going to be 7.8. ठीक है ना? T is obviously the time, years. So I'm going to write T 7.8 years. That's your final answer.